हेलो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। स्टूडेंट्स, विगत दिनों मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से इस सत्र के लिए 2020 और 21 के लिए जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है, संशोधित किया गया है, उसको मैंने आपके लिए भेज दिया था। आज प्रथम दिवस हम अध्याय 1 में प्रारंभिक अर्थशास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानने का प्रयास करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। बच्चों, थोड़ा सा हम अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करें उसके पहले कुछ सामान्य सी चर्चा कर लेते हैं। व्यक्ति के लिए दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं में जैसे भोजन, पानी, मकान, कपड़ा, खाना, ये तमाम आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाकलाप करता है जिससे उनकी पूर्ति की जा सके, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आर्थिक या धन कमाने की क्रियाएं की जाती हैं उसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सामान्य चर्चा है कि दैनिक जीवन के साथ साथ जो हमें आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए जो मनुष्य आर्थिक क्रियाकलाप करता है उसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रखा जाता है। ऐसे क्रियाकलापों को अर्थशास्त्र क्या है, थोड़ी इसकी विधिवत चर्चा करते हैं कि समाज में सभी मनुष्यों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या संतुष्टि के लिए भिन्न भिन्न कार्य करने पड़ते हैं। अर्थशास्त्र में इन्हीं मानवीय आवश्यकताओं एवं इनकी संतुष्टि के लिए किए गए प्रयत्न या आर्थिक प्रयत्न, किए गए प्रयत्नों का अध्ययन या किए गए आर्थिक प्रयत्नों का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, मानवीय प्रयत्न किए जाते हैं, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आर्थिक प्रयत्न किए जाते हैं, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो आवश्यकताएं और उसकी पूर्ति के लिए आर्थिक प्रयास, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है। इसमें आगे बढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स, अर्थ के बारे में इसका थोड़ा सा जानेंगे। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति के लिए किए गए मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सरल शब्दों में जी आपके सामने अर्थ है कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए मानवीय प्रयत्न जो होते हैं उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। यानी आवश्यकता और उनकी पूर्ति के लिए किए गए मानवीय प्रयत्न, ये अर्थशास्त्र, इसमें अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। या अर्थशास्त्र इन दोनों आवश्यकता और पूर्ति के लिए किए गए प्रयास होते हैं। बच्चों, अर्थ के बाद हम अर्थशास्त्र की परिभाषाएं जानने का प्रयास करते हैं। कुछ परिभाषाओं के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी विषय के अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए उसकी परिभाषा को जानना बहुत ही आवश्यक होता है।
क्योंकि परिभाषा द्वारा सरलता से उस विषय की विषय वस्तु को, प्रकृति एवं क्षेत्र इत्यादि को अच्छे से जाना जा सकता है या क्षेत्र आदि से इत्यादि से परिचय हो जाता है परिभाषाओं के माध्यम से। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को उनकी अवधारणाओं के आधार पर निम्नलिखित 5 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। ये आप जानते हो कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों कोई भी अर्थशास्त्री एक साथ सम्मत हुए हों किसी विषय पर। हमेशा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विरोधाभास रहा है, परिभाषाओं के माध्यम से परिभाषाओं में विरोधाभास रहा है, और कभी अर्थशास्त्री किसी विषय पर मत या एक मत नहीं हुए, और इसी कारण अर्थशास्त्र को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने नजरिए से परिभाषित किया है। हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का जो अध्ययन करेंगे उसमें 5 बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। सर्वप्रथम कुछ अर्थशास्त्रियों ने धन केंद्रित परिभाषाएं दी, कुछ अर्थशास्त्रियों ने कल्याण केंद्रित परिभाषाएं दी, कुछ अर्थशास्त्रियों ने सीमितता केंद्रित परिभाषाएं दी, कुछ अर्थशास्त्रियों ने आवश्यक विहीनता केंद्रित परिभाषाएं दी, कुछ अर्थशास्त्रियों ने विकास केंद्रित या आधुनिक परिभाषाएं दी। तो हम अर्थशास्त्र की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं उसमें 5 प्रकारों से हम जानने का प्रयास करेंगे। मुख्यतः हम धन और कल्याण केंद्रित परिभाषाओं का विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इन 5 प्रकारों से हम परिभाषाओं को, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को जानते हैं। इसमें सर्वप्रथम धन केंद्रित परिभाषा। धन केंद्रित परिभाषा जो प्रथम परिभाषा को देखा गया है कि धन केंद्रित परिभाषा सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने परिभाषा दी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जिसमें एडम स्मिथ के अनुसार जो परिभाषा है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो राष्ट्रों की प्रकृति एवं कारणों की जांच से संबंधित है। इस प्रकार यह धन का विज्ञान है। यानी एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जो किसी राष्ट्र की प्रकृति एवं कारणों की जांच करता है। यानी सरल शब्दों में कहें कि जो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या धन का शास्त्र है। उन्होंने अर्थशास्त्र के लिए धन के नजरिए से परिभाषित किया है। तो ये प्रथम धन केंद्रित परिभाषा। जो द्वितीय परिभाषा कल्याण केंद्रित परिभाषाएं हैं, जिसमें प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने विचार व्यक्त किए, जिनके विचार कल्याण केंद्रित थे, जिनके अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति और उपयोग है, जो मानव के भौतिक कल्याण में वृद्धि करता है। यानी मार्शल ने जो परिभाषा दी, सरल शब्दों में कहें कि मार्शल ने अर्थशास्त्र के लिए धन के साथ साथ जन कल्याण का शास्त्र भी कहा कि अर्थशास्त्र धन का शास्त्र तो है ही, साथ में जन कल्याण का भी शास्त्र है। यानी अर्थशास्त्र धन के साथ साथ जन कल्याण का शास्त्र है। एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी थी, उन्होंने धन पर जोर दिया था। मार्शल जो परिभाषा दे रहे हैं
जन कल्याण, जो मानव के भौतिक कल्याण या जन कल्याण, यानी धन के साथ साथ जन कल्याण पर भी उन्होंने जोर दिया, जबकि एडम स्मिथ ने मात्र धन पर जोर दिया। मार्शल ने किस बात पर जोर दिया? धन के साथ साथ मनुष्य के भौतिक कल्याण पर भी उन्होंने जोर दिया। तो बच्चों, परिभाषाओं में आज हमने धन केंद्रित परिभाषा एडम स्मिथ की पढ़ी, जो धन केंद्रित थी। दूसरी परिभाषा जो कल्याण केंद्रित है, जिसमें प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल की थी, जिन्होंने धन के साथ साथ जन या भौतिक कल्याण या मानव के भौतिक कल्याण पर भी जोर दिया। इस प्रकार से हमने 2 परिभाषाएं पढ़ी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इसके नोट्स को आपके लिए ग्रुप में भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।